वेलकम टू ऑल एनिमी फैंस। कैसे हो सब? आशा करती हूँ तुम लोग अच्छे हो। आज मैं डीमन स्लेयर की 142 चैप्टर एक्सप्लेन करनी है। तो हमें स्टोरी में दिखाया जाता है कि टांजीरो इन्फिनिटी कासल में गिर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, यह ऊपर नीचे बाएं दाएं सब कुछ मिला हुआ है। क्या ये मुजान किबुसुजी की ब्लड डीमन आर्ट से बनाया गया है? मुझे ठीक से पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन मिस तमाया यहाँ पर मुजान को पकड़ के रखा है। वो कितनी देर तक इसको पकड़ के रखेगा? मुझे वहाँ पर जाना है और मुजान ख़त्म करना है अभी के अभी। हमें दूसरे चैप्टर में दिखाया जाता है कि इनुस के हंस रहा होता है क्योंकि जो क्रॉस मेंबर थे और जिनको पकड़ा गया था वो इन्फिनिटी कैसल में आके गिरे। उन लोगों ने जब भी अचानक से फ्लोर में आके गिरा तो वो थोड़ा मज़ेदार था, इसीलिए इनुस्के ने हंसा। फिर हमें फिर से तांजीरो दिखाया जाता है जो कि अभी भी गिर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे कोई बिल्डिंग पकड़ना होगा, कोई किसी भी तरीके से। अगर मैं नीचे तक चला गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कोई भी टेक्निक उपयोग करना होगा अपना जगह बदलने के लिए। मैं ऐसे गिर रहा हूँ, इसीलिए कहीं मैं रुक भी नहीं सक रहा हूँ। मैं पोजीशन के बाहर हूँ। और तभी तांजीरो को पकड़ लेता है और पकड़ के जिस फ्लोर में कायू होता है उस पर फ्लोर में पटक के तांजीरो को पूछता है क्या तुम ठीक हो? और तांजीरो बोलता है हाँ, तो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। और तभी पीछे से एक मॉन्स्टर तांजीरो को अटैक करने वाला होता है। फिर वह एकदम झटके से वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म और वाटर सर्किल स्लैश से उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है और तांजीरो को पुकारता है। और तभी तांजीरो के पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और तभी गायू अपने वाटर ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म, वाटर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म यूज़ करता है और वो तांजीरो भी देखता है कि वो ये ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करने वाला है। फिर विल पोल फ्लॉलिंग डांस टेक्निक यूज़ करता है जिससे एक दम से सारे के सारे डीमंस मर जाते हैं। और तांजीरो थोड़ा डर के सोचता है कि गायू कितना अमेजिंग है, कितना इनक्रेडिबल है। और गायू सोच रहा होता है कि ये बंदा तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझता है, मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाला था वो इसने थोड़े से मूवमेंट से ही समझ लिया और उसी तरह से मूव किया कि जिससे हम दोनों को कोई कट ना हो जाए। ये तो बहुत फ्रीकी है और वो इसका मुँह ऐसा क्यों है? और फिर गायू बोलता है कि चलो, और तांजीरो कहता है हाँ चलो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूरू बहुत सारे डीमंस को मार रहा होता है और वो अपनी सिक्स फॉर्म प्लेटिंग पेरेंट ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहा होता है। और मिस्सोरी देख के तो सोच रही होती है कि वाह यूरू कितना महान है। वेट, मुझे पता है मिस्सोरी अब क्या सोच रहा था। जोक सपाट। फिर ओवरनाइट मिस्सोरी को पूछता है क्या तुम ठीक हो? मिस्सोरी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ओवरनाइट कहता है चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरे सीन में दिखाया मिस्टर हिमिजू को दिखाया जाता है जो बहुत सारे डीमन को मारते हुए आ रहे हैं और मिस्टर हिमिजू को बोलते हैं कि ये तो बहुत सारे डीमंस है, सही ना बोला मैंने? और एक एक डीमन एक लो रैंकिंग डीमन जैसे स्ट्रेंथ है, वो हमें थकाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलता है मास्टर उबुयाशिगी का क्या? और मिस्टर हिमेजिमा बोलता है वो एक इज़्ज़तदार ख़त्म था, उन्होंने हम सबसे पहले मरा। जिन्होंने बोला मुझे नहीं लगता कि वो किसी डीमन को अपने आप को ढूंढने देने की गलती करेगा। क्या उसने अपने आप को एक चारा की तरह रखा? मिस्टर हिमेजी ने बोला हाँ तुमने सही बोला, उनको पता था कि वो ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। फिर मूचिरो ने बोला मास्टर जब मैं एक डीमन अटैक की वजह से जीवन और मरने की बॉर्डर लाइन में था तब उन्होंने मेरे साथ पूरा टाइम रहे और उन्होंने ये सेम चीज़ बाकी कॉर्प मेंबर्स के लिए भी किया जो एकदम मरने की लास्ट लाइन पे थे, एकदम एक पिता की तरह। और मिस्टर हिमेजी ने बोला हाँ मुझे पता है। और फिर मूचिरो रोते हुए बोला कि मुझान सिर्फ मेरे बड़े भाई को नहीं मेरे पापा को भी छीन लिया। मुझान मैं उसको
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा इससे पहले कि मैं उसे जहन्नम भेजूँ। फिर हिमेशु को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम सभी एक ही चीज़ फील करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, फिर हमें शिनोजुका दिखाया जाता है कि जो एक कमरे में ऐसे ही बैठा होता है और बोल रहा होता और अपने आप से सोच रहा होता है कि मास्टर, मैंने मास्टर को बचा नहीं पाया, मैं मास्टर का रक्षा नहीं कर। और तभी शिनोजुका को एक डीमन मारने के लिए आता है और शिनोजुका सिर्फ अपना तलवार उठाने के साथ साथ वो डीमन हज़ारों टुकड़े में बिखर जाता है और भी बहुत सारे डीमन आने लगते हैं, बहुत सारे। और ये शिनोजुका बोल रहा होता है कि तुम कचरे आओ, मैं तुम सबको मार डालूँगा। और ये वो रोते हुए और पागलों की तरह बोलता है। फिर हमें इनुस को दिखाया जाता है और वो दौड़ रहा होता है कि हाँ, मैं ये कैसी पागल जैसी जगह पे हूँ, सब जगह डीमंस और डीमंस है, वैसे क्या ही होता है, अच्छा हुआ ये जगह मेरी ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर यहाँ पर गैनिया होता है जो कहता है कि ये कौन सी जगह है, क्या ये एक डीमन बेस है, सब लोग कहाँ है। शिनोजुका, आप सुरक्षित रहना मेरे लिए बड़े भैया। और यहाँ पे ज़ेनित्सु रहता है, एकदम हीरो जैसे कहता है कि मैंने सब सुन लिया, मुजान पास में ही होगा। फिर ज़ेनित्सु बोलता है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। और हमें दिखाया जाता है फिर शिनोबु जो कहती है कि मुझे खून की स्मेल आ रही है, मैं कहाँ हूँ। फिर शिनोबु एक दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे के उस पार एक अपर मून होता है और वो अपर मून 2 है। अपर मून 2 बहुत सारे डीमन स्लेयर कोर्प्स की मेंबर को खा रहा होता है और बोला, तुम एक लड़की हो, तुम तो बहुत जवान और मज़ेदार लग रही हो, मुझे नाकामी को इसके लिए बाद में शुक्रिया बोलना होगा। और इसी के साथ चैप्टर हुआ खत्म और नेक्स्ट वीडियो आने तक सायोनारा।